नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज पर। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और वीडियो का भरपूर आनंद ले रहे होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए कहानी का मजा लीजिए। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस वन में एक पुराना महल बना हुआ था, जहाँ पर एक यक्षिणी रहती थी। उसका नाम मंजुलिका शौनन था। उस मंजुलिका की आयु 250 वर्ष थी, किंतु वह अभी भी बिल्कुल जवान और सुंदर दिखाई देती थी। इसका कारण यह था कि हर 10 दिन में किसी भी नौजवान युवक और युवती का हृदय उसका भोजन बनता था। जब उसे किसी नौजवान युवक या नव युवती का हृदय खाने को नहीं मिलता तो वह बूढ़ी होने लगती थी। उसके बाल सफेद होने लगते थे, उसकी आंखें अंदर को धंस जाती थीं और उसकी त्वचा का रंग काला पड़ने लगता था। इसीलिए वह इस बात का बहुत ध्यान रखती थी कि अपनी इस अवस्था में आने से पहले ही किसी जवान लड़के या लड़की का हृदय खा ले। इसी कार्य के लिए वह कुछ समय पहले राजा गंधर्व सेन मिनमास के बुनियादी राज्य में पहुंच जाती है। वह राज्य के चारों ओर भ्रमण करती है। उसे याति राज्य बहुत पसंद आता है। वह सोचती है, मैं कुछ दिनों के लिए इस राज्य में ही रुक जाती हूँ। यहाँ मुझे आराम से खाने के लिए नौजवान युवक और युवतियों का हृदय मिल जाएगा। फिर मैं तो एक यक्षिणी हूँ, रात के समय किसी भी वृक्ष पर वास कर सकती हूँ और अपनी गोपनीयता बनाए रखने के लिए मुझे यहाँ कोई परेशानी भी नहीं आएगी। दिन के समय मैं किसी सुंदर युवती का भेष धर लूंगी और रात को किसी वृक्ष पर सो जाया करूंगी। दोस्तों, इतना सोचकर वह यक्षिणी याति राज्य में रहने लगती है। उसे वहां बहुत ज्यादा आनंद आ रहा था। इस राज्य में अब उसे नवयुवक और नवयुवतियों की कोई कमी नहीं थी। इसलिए जब भी उसका मन करता वह सरलता से नौजवान नवयुवक और नवयुवतियों की हत्या कर देती और उनका हृदय निकालकर खा लेती थी। दिन ब दिन उसका यौवन निखरता जा रहा था और उसके अंगों में लावण्य भरता जा रहा था। वह बहुत ही खुश थी क्योंकि उसे यहाँ भोजन की कोई कमी नहीं थी। राजा गंधर्व सेन को पता चलता है, किंतु राजा गंधर्व सेन को जब यह बात पता चलती है कि आए दिन उनके राज्य में हत्याएं हो रही हैं और इतने प्रयासों के बाद भी हत्यारे को बंदी नहीं बनाया जा सका है, तो उन्हें बहुत चिंता होने लगती है। उन्होंने इस विषय पर अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन अब वे इस समस्या को लेकर बहुत चिंतित थे। इसलिए वे इस गंभीर विषय की बात अपने वृद्ध पिता महाराज रतन सेन से करने लगते हैं। उनके पिता जब यह बात सुनते हैं तो वे गंधर्व सेन से कहते हैं, पुत्र, यह अत्यधिक चिंता का विषय है। मेरे विचार से तुम्हें स्वयं ही इस बात की जड़ तक पहुंचना चाहिए। तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। यदि अब तक गुप्तचर और सेनापति उस हत्यारे तक नहीं पहुंच पाए हैं तो इसका मतलब है कि हत्यारा कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इस प्रकार की निर्मम हत्याएं करना किसी साधारण व्यक्ति का कार्य नहीं हो सकता। दोस्तों, तब राजा अपने पिता से कहने लगता है, पिताश्री, मैं पूरी तरह से आपकी बातों से सहमत हूं। तभी राजा की माता कहती हैं, किंतु पुत्र, मुझे तो संदेह हो रहा है कि यह किसी भूत पिशाच का काम है, क्योंकि भूत पिशाच ही ऐसा करते हैं। साधारण व्यक्ति तो केवल धन के लिए हत्या करता है, किंतु यह हत्यारा हत्या करता है और धन भी नहीं लूटता। हत्या करके केवल मृत व्यक्तियों का हृदय निकालकर खा जाता है। बेटा, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं हमारे राज्य पर कोई विपत्ति ना आ गई हो। तब राजा अपनी माता से कहता है, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? राजा की माता पुनः कहती हैं, पुत्र, किंतु यदि ऐसा हुआ तो। उन सभी के बीच बातचीत चल ही रही थी कि तभी एक दासी उनके कक्ष में आकर कहती है, महाराज, आपको महारानी ने याद किया है। तब राजा उस दासी से कहते हैं, उनसे कहो कि मैं अभी आता हूं। राजा गंधर्व सेन की यात्रा। राजा गंधर्व सेन अपने माता पिता से कहता है, मैं आज रात्रि से ही उस हत्यारे को खोजने के लिए निकलता हूं। सायंकाल तो हो गई है, इसलिए अब रात्रि होने में ज्यादा समय नहीं है। आप दोनों मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। तब महाराज रतन सेन कहते हैं, बेटा, हम दोनों का आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। ईश्वर तुम्हें अवश्य सफल करेंगे। दोस्तों, राजा अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर अपने कक्ष में लौट आता है, जहां उनकी रानी रत्नावली उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही महाराज कक्ष में प्रवेश करते हैं तो मनरानी रत्नावली सो कहती हैं,
महाराज, यह मैं क्या सुन रही हूं? आप आज रात्रि उस हत्यारे को बंदी बनाने हेतु राज्य में जा रहे हैं। मुझे यह बात सेनापति जी से मालूम हुई है। तब राजा कहते हैं, हाँ प्रिय, मुझे अपने राज्य की रक्षा के लिए यह तो करना ही पड़ेगा। न जाने कौन है जिसने याति राज्य में प्रवेश करके ऐसा घिनौना कार्य करना शुरू कर दिया है। तब चंद्रानी रत्नावली कहती हैं, आपको मालूम है कि यह कार्य अत्यधिक संकट भरा हो सकता है। इससे आपके प्राण भी संकट में आ सकते हैं। राजा उत्तर देते हैं, लेकिन महारानी, इसके सिवा कोई और रास्ता भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने सभी प्रयास करके देख लिए, किंतु वह हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। दोनों के बीच ऐसे ही बातचीत चल रही थी। राजा गंधर्व सेन आधी रात के समय साधारण भेष में अपने राज्य की ओर अकेले ही चल पड़ते हैं। वे पूरे राज्य का भ्रमण करते हैं, किंतु उन्हें कुछ भी संदेहास्पद नहीं दिखता। तब वे अपने राज्य से लगे जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। जंगल में पहुंचकर एक झरने के समीप उचित स्थान देखकर वे विश्राम करने लगते हैं। पूर्णिमा की रात्रि थी। चंद्रमा की चांदनी चारों ओर फैली हुई थी। पहले तो उन्होंने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की, फिर 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाकर वे एक वृक्ष के तले विश्राम करने लगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मिस्टर दीप स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।